गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी कितना हो रहा है? 11:30 हो रहा है। तो आज कहीं अलग ही चल रहा है। 2 दिन पहले मेरे दोस्त का एक क्लासिक 500 लेके निकला था, आधे रास्ते में बंद पड़ गई। तो एक्सपेक्टेड है कि बैटरी इशू है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। वेरी सरप्राइजिंगली क्लासिक 500 का बैटरी मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है नहीं पता। मैंने पूछा एक्साइड में, दो एक्साइड के शॉप में मैं गया था, तो उनका कहना है कि भाई एक्साइड का भी रॉयल एनफील्ड के लिए बैटरीज अवेलेबल नहीं है। तो मैंने एक दूसरे ब्रांड का लिया है एंड दिस इज़ अ ड्राई बैटरी। अभी पहुंच के देखते हैं। मैंने पता किया, राइड स्पीड में मैंने बाइक छोड़ के रखा है। तो संतोष को कॉल किया, मैंने उनसे पता किया। अपना सरकार जो है, जो मैं संतोष को बुलाता हूँ, तो सरकार ने बोला कि भाई बैटरी लेके आओ, कनेक्ट करते हैं, देन विल सी कि क्या प्रॉब्लम है। बट मेरे हिसाब से बैटरी भी हो सकता है, अगर बैटरी है तो अच्छा है, बट आई गेस बैटरी नहीं है। आई थिंक कुछ तो कोई तो वायर होगा जो डिस्कनेक्ट हुआ रहेगा। सो हाउ इट हैज़ हैपेंड, इट इज़ लाइक, इफ यू गाइज रिमेंबर, मैंने मेरा बाइक जो है उसको ट्यूबलेस में कन्वर्ट किया है एंड ट्यूबलेस कन्वर्ट करने के टाइम ही मुझे बताया गया था पंक्चर जब बनाना रहेगा तो बी केयरफुल। अंदर एक टेप है, वो टेप में टच नहीं होना चाहिए। अगर वो टेप फट गया तो ये फिर से एयर लीकेज चालू होगा। तो लास्ट जो मेरा गुजरात राइड था, वहाँ पे जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो काफ़ी एयर प्रेशर लीक हो रहा था। थैंक्स टू मेट्जेलर, जो मैं बहुत कम एयर प्रेशर था, मैं गुजरात से वैसे ही आया मुंबई तक। एक बार मैं रुका हवा भरने के लिए, दैट्स इट। बाकी मनोर में मैं जब ब्रेक लिया था वहाँ पे भी सोच रहा था थोड़ा सा हवा डाल लूँ, बट ठीक है, वहाँ पे समाओ डाल नहीं पाया। तो वैसे ही मैं बाइक को लेके आया, घर तक पहुँचा। स्ट्रेट लाइन में कोई इशू नहीं था, बट लेफ़्ट राइट जाने में प्रॉब्लम था। मतलब आप अगर स्वर्विंग मोशन में रहोगे तो वो समझ में आता है कि एयर प्रेशर नहीं है और बाइक अपना लाइन छोड़ती है। तो यहाँ पहुँचने के बाद जब मैं कनेक्ट किया तो पता चला कि उनके पास भी क्या बताऊँ, ऑटो ट्रीज़, जिनसे संकेत ऑटो ट्रीज़ में जिन्होंने मेरा ये काम करके दिया था, तो उनसे मैं कनेक्ट किया। उन्होंने बताया कि उनके पास अभी भी सामान नहीं, 4 दिन लगेगा। सो आई वेटेड फॉर अ वीक। अब बिना बाइक के तो तकलीफ़ बहुत था, तो चलो कोई नहीं। अमित का बाइक में चला रहा था। फिर अपना संजय भाई का भी एक दो है एक्चुअली, क्लासिक 500 है और एक क्लासिक 350, सो 2 बुलेट है। फिर संजय भाई का भी क्लासिक 500 का काम था, चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाया, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब कुछ चेंज करवाया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बाइक प्रॉपर चल रही होगी। एक्चुअली तो चल रही थी वैसे देखा जाए तो कुछ दिन पहले मैं उनका बाइक लेके निकला था, किसी काम से मुझे जाना था। तब तक भी मेरी बाइक मुझे मिला नहीं था एंड मैं रिटर्न आ रहा था काम खत्म करके, रात का टाइम था। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में अचानक से बाइक बंद पड़ी। तो फ्यूज़ वगैरह चेक किया, सब कुछ परफेक्ट है और वो EFI से कार्बोरेटेड में कन्वर्टेड है। तो मैं वही सोच रहा था कि अभी अगर मतलब फ्यूज़ ठीक है तो मेजर कुछ गया रहेगा। मेजर मतलब मेरे हिसाब से कोई कनेक्शन वायर का या तो डिस्कनेक्ट हुआ रहेगा या फिर रेक्टिफायर गया रहेगा। तो थैंक्स टू अपना सरकार एंड सरकार की टीम, बोले तो सागर ये मैं अभी विक्रोली में खड़ा था, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रात में। एरोली से सागर आया उसका यूनिकॉर्न लेके एंड फिर वहाँ से हम लोग टो करके ले गए बाइक को राइडर स्पीड एरोली में। तो राइडर स्पीड में मैंने बाइक ड्रॉप किया
तो अगले दिन मैंने बोला था कि अगर बैटरी चार्ज करके हो सकता है, तो वो चार्जेबल कंडीशन में था नहीं। फिर मैंने बोला यार अब नया बैटरी डाल दो, डाल के एक बार ट्राई कर लेते। तो मैं बोल रहा था कि कोई अगर एग्जिस्टिंग बाइक आपके पास है तो उसका बैटरी निकाल के एक बार देख लो डाल के, बाइक से स्टार्ट हो रही कि नहीं। तो उनका कहना था कि पॉसिबल नहीं था, कोई बैटरी वैसा था नहीं। मैं बोला कोई नहीं, मैं ही लेके आता हूँ। तो उनको भी एक साइड का बैटरी मिला नहीं था, एंड वेरी सरप्राइजिंगली मुझे भी मिला नहीं। मैं दो एक साइड के शॉप में गया, दोनों ही जगह मुझे एक ही बात बताया कि अभी रॉयल एनफील्ड की बैटरीज नहीं आ रही है एक साइड की एंड से। तो दूसरा ही मैंने लिया है ट्राई बैटरी। तो अभी चलते। बाय द वे आज 31 है 2020 का, लास्ट डे ऑफ द ईयर। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 11:30-12 बजे इतना ह्यूज ट्रैफिक होगा। गर्मी भी बहुत हो रहा है एंड ट्रैफिक मतलब इतना आज एक्सपेक्टेड नहीं था। तो थोड़ा सा ट्रैफिक से निकलते हैं, थोड़ा फ्री मोशन में आते हैं, फिर सब लोग करेंगे। बहुत ट्रैफिक मिला था, तो चलो जैसे तैसे क्रॉस किया। अभी हम लोग राइडर स्पीड पहुंच गए। मैं कैमरा ऑन किया ही नहीं बीच में, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, इतना ट्रैफिक था, कंसंट्रेट करना था। और लॉकडाउन के बाद गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई, तो फाइनली पहुंच गए राइडर स्पीड। एक बार देख लेते बैटरी लगा के, अगर स्टार्ट हो गई तो अच्छी बात है। अमित भी मेरे साथ है, बाइक आज लेके जाएंगे। अगर नहीं स्टार्ट हो गई तो भी बाइक आ गई, they can at least work on the wiring or maybe whatever has gone wrong. So let's get inside and check out what is the issue. So हम लोग अभी मोलंड एरोली ब्रिज में हैं। मैं निकल चुका हूँ राइडर स्पीड से। बैटरी कनेक्ट किया, हमने कनेक्ट करके कोशिश किया, बट बाइक में मतलब जाना ही नहीं है। सो इन शॉर्ट करंट पास नहीं हो रहा है, तो अभी चेक करना है। सरकार का कहना है कि सैटरडे तक हो जाएगा, क्योंकि पूरा वायरिंग अभी उनको चेक करना है खोल के। कल वैसे भी बंद ही रहता है, फ्राइडे को डे ऑफ रहता है राइडर स्पीड में। कल तो कुछ होना नहीं है। अभी देखते हैं सैटरडे तक अगर करके दे पाते तो अच्छी बात है। एरोली मैं पिछले 10 साल से एरोली को देख रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने एरोली बदला है। और ये जो ब्रिज है इसके साथ तो मेरा अलग ही नाता है। एक टाइम था मैं रात को निकलता था एंड यूज्ड टू स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तभी माहौल कुछ अलग था 10 साल पहले, आज 10 साल बाद माहौल एकदम अलग है। बट दिस ब्रिज आई रियली लाइक इट। एक टाइम कभी कभी होता था कि आके रुकते थे, एनीवेज दैट इज़ नॉट लीगली परमिट, यू कैन नॉट स्टॉप इन अ ब्रिज वेरेवर इट इज़, हाउएवर इट इज़। दैट इज़ आई थिंक इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो हम लोग रुकते थे 2-3 मिनट, फिर निकल जाते थे। एंड रात को व्हेन इट लिट्स अप इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता था। तो जैसा कि मैं बता रहा था, देयर आर 2 more things. The first thing is टायर साइज अपडेट मैंने अपडेट किया था, तो 130 से मैंने 150 डाला था। एंड मेटजेलर इज़ अ वेरी स्टिकी टायर, तो अंडर नॉर्मल रोड कंडीशन ये तो बहुत अच्छा चलती है। मतलब ऑफ रोड टायर है तो ऑब्वियसली ऑफ रोड में ही बहुत अच्छा चलती है। बट आई गेस सिंस इट इज़ वेरी स्टिकी इन नेचर, तो इसका माइलेज जो है मेरा वो अफेक्टेड हुआ है। दैट माइट बी वन रीज़न। द अदर रीज़न इज़ मैं लास्ट जो सेकंड सर्विसिंग में मेरा बाइक मैंने छोड़ा था, तो टाइमिंग चेन का भी थोड़ा सा, टैपेट का भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था। तो मे बी उसके बाद भी कुछ इफेक्ट हुआ है, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट माइलेज हैज़ बीन अफेक्टेड। द अनदर थिंग इज़ द सीट। तो
तो मैंने सहारा का सीट मंगवाया था just to check how it is. For a solo rider, for me, if I'm riding solo, it is a very good seat. But जो पिलियन है उनके लिए it's really painful क्योंकि it is because of that angle. पैर रखने का जो एंगल होता है it is because of that only कि वो अरे चेकिंग चालू है यहाँ पे है ना। मेरा एक टाइम मन था कि कभी यहाँ पे मुझे चेकिंग पे रुके, लेकिन ये 10 साल से मेरा आना जाना है, आज तक नहीं रुका है। खैर आज 31 है, आज तो वैसे भी बहुत सारी जगह चेकिंग चलेगी। सो जैसा मैं बता रहा था कि सीट का जो एंगल है बैठने का, तो वो एंगल भी मतलब फॉर लॉन्ग राइड अंडर सिटी सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो, इफ यू आर राइडिंग फॉर मोर देन 1 hour and you're you're in the seat and you're above 5'5" or 5'6", it's going to be painful for you because आपको पैर थोड़ा सा एंगल करके बैठना रहता है। सो मैं वही सोच रहा था कि जो स्टॉक सेट को मैंने कस्टमाइज़ किया था वो मैंने पीछे इसीलिए थोड़ा सा एलिवेटेड किया था सो दैट वो एकदम से वो वैसा एंगल ना क्रिएट हो। बट ठीक है, अभी तो बात हो रहा था मे बी राजस्थान का एक राइड कर सकते हैं सरकार के साथ मिड ऑफ जनवरी। आई डोंट नो, उनको पता नहीं, ना ही उनको डेट पता है ना कुछ पता है कहाँ जाना है, बस जाना है इतना पता है। सो ही जस्ट अपडेटेड मी, आई टोल्ड हिम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सो लेट मी नो इफ़ यू आर लाइक गोइंग फॉर इट। एंड मेरा बैटरी का कैमरा भी अभी कैमरे का बैटरी कैमरे जो बैटरी वो भी काफ़ी कम हो गया है। सो आई जस्ट डिस्कनेक्ट एंड आई थिंक आई टेक अ ऑफ-रोड बिट ऑफ ऑफ-रोड टुडे, सो आई कनेक्ट यू वंस आई रीच देयर। सो दिस इज़ द ऑफ रोड आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मुझे आज आर से जाना था, आते टाइम भी सोच रहा था आर से निकलो, इट इज़ बिकॉज आर में ट्रैफिक मूविंग रहता है, अगर रहता भी है, अदरवाइज़ सिग्नल है नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हेवी नहीं होता है। सो इट इज़ लाइक यू कैन मूव ईजीली, सो दैट्स वाई आई थॉट कि चलो आर से चलते हैं। और गर्मी इतना है तो आर के अंदर थोड़ा सा ठंडा रहता है माहौल, आराम से भी अगर चलेंगे रुक के भी चलेंगे तो भी इट विल बी ऑन अ वेरी रिलैक्स मोड। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई डोंट नो, मैं सोच रहा था कि आर में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जैसे टर्न लिया ट्रैफिक चालू, और यहाँ पे पता नहीं कुछ तो काम हो रहा है, तो देयर इज़ अ रोड ब्लॉक दैट हैज़ बीन पुट इन। हाँ, जब मैं एल में था तो ये मेरा रेगुलर रूट हुआ करता था थ्रू आर एंड कभी कभी मुझे गोरेगांव से पवई टुवर्ड्स पवई मुझे कनेक्ट करना होता था। आई ऑलवेज यूज्ड टू प्रेफर ट्रैवलिंग थ्रू आर सो दैट आई कुड हैव आई मीन रीच ट्रैफिक। तो पहले तो पेड था, कुछ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ दे यूज्ड टू चार्ज, तो गाड़ियाँ भी बहुत कम थी आर में। तो अभी तो वो काफ़ी टाइम हो गया बंद हो गई, एंड देयर आफ्टर एवरीवन हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रीली थ्रू आर। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि आर के अंदर अभी ट्रैफिक होना चालू हो गया। अदरवाइज इट यूज्ड टू बी वेरी नाइस रोड टू अवॉइड द ट्रैफिक सब मुंबई। और ये क्या है, ओके सो यहाँ पे बैरियर डाल दिया है, ट्रक्स एंड बसेस इसके अंदर आ नहीं पाए। बट इफ़ आई कैन रिकॉल यहाँ आई मीन बेस के बसेस भी आर के थ्रू चलते थे यहाँ पे, पता नहीं अभी तो फ़िलहाल यहाँ से कार भी अंदर नहीं जा सकती जिस तरह से इन्होंने बंद कर रखा है। तो आई डोंट नो, बसेस का भी रूट चेंज किया रहेगा शायद। एंड ऑफ लेट इफ आई रिमेंबर एल के बसेस भी जो टूवर्ड्स बोरीवली जाते थे, ओके यहाँ से तो कार नहीं निकल सकती। तो
जैसे कि मैं बता रहा था एल के बसेस भी चलते थे इसके अंदर टूवर्ड्स बोरीवली जो बसेस होते हैं। चलो एक तरह से अच्छा हुआ, अगर बसेस कम हुआ तो इसके अंदर ट्रैफिक भी वैसे भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये साइड ये टूवर्ड्स पवई यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता था बस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा है, क्योंकि यूज्ड टू बी बॉटल नहीं। चलो एक तरह से अच्छा है, बट ये शायद एब्सोल्युटली नया ही बना हुआ है। कुछ दिन पहले तक तो मैं जा रहा था तब तो था नहीं। चलो अच्छा, ये एक तरह से न्यू अपडेट अबाउट आ रही, अच्छा हुआ मुझे भी पता चल गया। एंड मुझे दिख रहा है आगे भी सेम है, यस आगे भी उन्होंने कुछ बना के रखा हुआ है। देयर इज़ अ लाइन, इतना ट्रैफिक क्यों है? और ये रोड पे जो पानी आपको दिख रहा है ये गटर से निकला हुआ। ओके वेरी गुड। फिर देयर इज़ अनदर ब्लॉक फॉरवर्ड, दैट इज़ वाई ये टेम्पो जो है पोर्टर का, इट इज़ टेकिंग अ यू टर्न। मौसम और ये गटर के पानी यार शी, खैर ये सालों से ऐसा ही चल रहा है और ये ऐसा ही है। ओके सो नो कार्स कैन गेट इन गेट आउट, वेरी गुड। दे शुड हैव पुट एन अपडेट, बाहर अपडेट एक डालना चाहिए इनको। सो जितने भी कार्स उधर से आ रहे थे दे आर टेकिंग अ यू टर्न। ओके 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 ओके, मारा मारा मारा, वगनर ने बैक करते करते मार दिया, थंडरबर्ड को टच किया उसने। हाँ हाँ 2 मिनट, चलो कोई नहीं, ये सब चलते ही रहता है। दिस इज़ मुंबई, ये इसमें ये सब चलते ही रहता है। एनीवेज गाइज, सो आज के लिए इतना ही। मुझे कैमरे का एंगल भी थोड़ा टेस्ट करना था। नाउ आई गॉट अ फिक्स्ड एंगल फॉर अ बेटर व्यू ऑफ द होराइजन, क्योंकि पहले होता था इट वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द डैशबोर्ड एंड द फ्यूल टैंक। सो नाउ आई गॉट अ प्रॉपर एंगल सो दैट आई कैन हैव अ प्रॉपर व्यू ऑफ द कंप्लीट होराइजन। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट राइड कितना जल्दी कर सकते हैं। जनवरी में वैसे भी मेरा टारगेट तो है एक राइड करने का ही, अभी देखते हैं वो राजस्थान होगा या फिर कहीं और होगा, देख लेते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, सी या विद माय नेक्स्ट राइड, बाय बाय।